समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच में लव कुश कांड रामाश्वमेध का दूसरा भाग लेके आए हैं। घोड़ा ला दिया गया है, यज्ञ की पूरी तैयारी धूमधाम से चल रही है। पूरे रामादल में धूमधाम हर्षोल्लास के साथ तैयारी चल रही है। इसकी आगे कथा हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सुनने को मिलेगा, बहुत जानकारी प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, शांति मिलेगी। अवश्य सुनिएगा। जय श्री राम। जो आज्ञा दे कर चले कैकेयी के लाल, बरित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का रघुराई ने। माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बाधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो घोड़ा रोके वह रण में लड़ना अपना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम करण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लवणासुर के अनुयायियों की न्यायी नृप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले यह अश्व उधर जाए। पर भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुबर ऐसे बैन। भाई जो खल दल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद करना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणासुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह, तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो बर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा। लो यह अमोघ सर ले आओ, इससे संहारा जाएगा। यह कह कर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह राजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुभाव सहित प्रिय यूप केतु को ले जाना। अपने इन दोनों पुत्रों के उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधे को वध कर हे भैया, ऋषि वध का बदला ले लेना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जो आज्ञा कह कर बड़ों का सादर ना कर माथ, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रणमक्त सुभट जब चले राम की जय करके, तब काप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के।
आगे आगे था यज्ञ अश्व, पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुधन मध्य में थे रथ पर, सब ओर गजारोही दल था। रथ के भीतर दाए बाए रिपुसूदन तनय सुहाते हैं। मानो भुज दंड काल के यह संसार जीतने जाते हैं। सुरगण यह शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते हैं। रघुबर की जय से वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते हैं। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गढ़ों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल। अश्व फड़कने के लिए, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार। वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे यह कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारे पी हो तो सोड़ित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार। लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण ने कुंभिनसी बहन सादर जिसके पितु को दी थी। जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उसने किया शत्रुधन ने। तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुधन लाल बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। इतने ही में आ गया निश्चर दल उदंड। तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से इस जगह बड़ी विकराल हुई। तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदनी लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में यह रण की होली मची रही। पल के खल का बह गया नीर समान घमंड। खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। श्रीयूप केतु के हाथों से क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुहर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खक दल के। युद्ध स्थल तज पर भागे चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया।
कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ कुछ बाण किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाण गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में प्रापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, पृथ्वी आकाश पुकार उठे, जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, विश्वनगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। यीप केतु को कर दिया विश्वनगर का नाथ, मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, अश्वमेघ का विश्व को पहुँचाने संदेश। होते थे आधीन अब बधी इस तरह धाक, देश देश में अवध की छड़ी विजय प्रताप। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे सब सामंतगण यथा योग्य स्वस्थान। गुरुजन मंडल निज गुरु मंडल द्विज मुनि मंडल, शोभित रघुबर के दाए थे। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल बाए थे। पीछे की ओर भरत भैया रघुपर चंवर डुलाते थे, चरणों में बैठे महावीर पद दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम। साधु बाल दो प्रभो सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। दोनों दोनों बीड़ाओं पर अनुपम बाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस सब अवसर पर उनका भी आना मैंने स्वीकार किया। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर है, मुखड़ों पर तेज विराज रहा। दोनों का एक स्वरूप देख रवि शशि का मंडल लाज रहा। निर्भय है निरभिमानी है, निर्लोभी है निश्चल दोनों, कोमल होने पर भी रखते के हरियों का सा बल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है उन धूल घुसरित चेहरों पर, बाना बनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर।
चितवन से छत्रीपन के कुछ तौर समझ में आते हैं। कपि पे लटकी लटके नीचे तरकस के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी के उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित्या होता है, जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तमसी चोलों में। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि शशि लिए निचोड़। तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा। छोटी छोटी बीड़ाओं पर उंगलियां इस तरह जाती है जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती है। बधता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा वह राज्यसभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत। आए दोनों बाल के बीड़ा वाद समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप। मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुधर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे हर दिल में बैठ गए। आते ही नह पद प्राप्त किया आंखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ। आगे कला बताएगी है कितने मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब 2 बाल तपस्वी प्रस्तुत है। फिर प्रश्न कौन है यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत से है। कुछ हंसकर रघुबर बोले उठे मेरा केवल यह कहना है। तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला वो जो पोषण या पालन हारा है। हम भी उसके ही जग में जो जग का सिरजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्कुरा कर पूछा शिष्य हो तुम किसकी गोदी के। तब स्वाभिमान से वे बोले हम बेटे हैं वन देवी के।
किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा न राज्यसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं। रमते दो साधु बाल के हैं दोनों आपसी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छोड़े तुरंत बीड़ाओं के तार। मस्त हो गया एक ही गत सब के दरबार। मोड़ मुँह किया गिट गिरी मोर मुँह किया गिट गिरी। तान अलाप मिलाप प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा रघुपर का ध्यान। लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश। स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के सामे ब्रह्म खान की खान। राजनीति के सामे ब्रह्म ज्ञान की खान। मिलते हैं जग में नहीं ऐसे निपति महान। रखा करते देह में देही से जो नेह। उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में। तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण निप का हल कर से छूट गया। श्री जगत जया अवतूर्ण हुई ब्रह्म का भाड़ा भी फूट गया। जिसके भ्रुकुटी विलास में लय होता संसार। वही शक्ति बालिका करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है। वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके। तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। पति धर्म और गृह की स्वेच्छा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड। उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भात प्रतिज्ञा कर डाली। अब इसे बिहावेगा वही जो इससे भी हो बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा। वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे। टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी। तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी।
रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनुआ को तोड़ा है। इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। गृह लक्ष्मी को अवध में यद्यप मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का दास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुबर को 14 वर्षों का वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। तब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन बन जाधाएगा। तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी में लहर पृथक जग में। देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुबर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ हट विवसी बोली जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पावन हो पाएगा। जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से सग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गया बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुबर बोले यह कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। सीते तुम सी गृह लक्ष्मी का तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलिनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र ब्याल रजनीचर बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रह कर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहा कौन। जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है। जैसे मति गति पति की होगी वैसे ही पत्नी की होगी। पति यदि बन देव बने वन में तो पत्नी बन देवी होगी। स्वामी यदि छत्री सूत है तो दासी छत्राणी वाला है। रघुवीर बलो रघुवीर खलो का तेज रूप सीता को उनको ज्वाला है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। इसी के साथ हम आपको लव कुश कांड राजस्वमेध रामस्वमेध का दूसरा भाग आप लोगों को सुना चुका हूँ। इसके आगे के भाग हम आपको अगले अध्याय में कहेंगे, अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।